कांग्रेस सरकार में सबको पता किसका राज चलता था, ठीक है चलता था। अरे यहाँ मुंह पे बोलने पर यहाँ तो जंग हो जाएगी। एक मिनट बोल हो जाएगी, क्यों ना हो जाएगी? किसका मुसलमानों का राज चलेगा? हमें आपके साथ मुसलमानों का राज चलेगा। क्या बोला तूने? कब हुआ कब? है ना? बीजेपी की सरकार में कहाँ चल गया? क्यों ना चलेगा? 2014 से पहले टोटल ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुसलमान था क्या? कौन? सही बात है। नेहरू जी के अलावा तुमने दूसरी बिरादरी सुनी है? नेहरू, मैं बताता हूँ नेहरू, देखो भाई इमरान प्रतापगढ़ी, ठीक, क्योंकि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो जहाँ का होता है उसका जगह का नाम, नहर के किनारे रहते थे, नेहरू सरनेम हो गया। लेकिन नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? आके नहर पे बसे थे। नेहरू कैसे मुसलमान हो गए जी? बात तो सही है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इंडिया से मेरा निवेदन है कि हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे और हम कर्जे पे बात करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बेरोजगारी ले लो। 2014 से पहले रिक्शा वाला जो है वो हवाई जहाज में घूम रहा है क्या? इसकी मौका जो मोदी जी ने 9 साल में कोई विद्यालय बनाया हो बता दो। अरे विद्यालय का क्या करना है तुम्हें जब इतने सारे एम्स बना दिए तो? अब ये कौन है बे? दरभंगा वाला एम्स कितना बन गया? दरभंगा वाला भी है। अरे पूरा एम्स काउंट करो, पूरी सड़क काउंट करो, सुनो पूरी सड़क काउंट कर लो, काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरा अपना बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अरे अपना दिल्ली एम्स। दिल्ली में कौन सा एम्स? अरे एक ही एम्स है और कहाँ जाओगे? दिल्ली का एम्स जो है ना वो नेहरू जी ने बनाया। मोदी जी का एम्स बताइए कहाँ जाए इलाज का? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कोई ऑप्शन ही नहीं। भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। बता रहा हूँ ना, देखो चिल्ला नहीं। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं, भुखमरी से स्टार्ट करेंगे। नहीं ऑप्शन देखो, अगर एक मिनट ऑप्शन पूछ रहे हैं ना। देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है। विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। होम मिनिस्टर मायावती। एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए या अच्छा प्रधानमंत्री, डिसाइड कर लो। क्या बढ़िया था। एक वेलफेयर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है सत्येंद्र जैन। हमारा इंडिया सेकुलर है। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, हमारा इंडिया सेकुलर है। आप बीजेपी कितने मुसलमानों को एमएलए और विधायकों के टिकट देती है, एमएलए और सांसदों को टिकट देती है, वो मुझे बताएं। सही पकड़े हैं। मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ी हूँ ना, दिस इज बिकॉज ऑफ मोदी ओनली। बीजेपी 2014 से पहले ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैंने सिर्फ एक जनरल उसका बताया स्टेटमेंट कि वहाँ पे उसका क्या पर्सोना है मोदी का, ठीक है। क्यों है ये पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बनाया। हमारा रिस्पेक्ट हर एक विदेश में रिस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट। मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है, आओ भाई इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? कर लो कुछ भी कर लो, एक भी अब तो बीजेपी जाएगी नहीं, कहीं पे लिख लो और जी उसको कुछ भी कर लो, आएंगे मोदी। और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मोदी जी ने, जो मोदी जी के सांसद थे, मोदी जी ने ये कहा था आप एक एक गांव गोद ले लो। सांसद एक एक गांव गोद लेगा, उन गांवों की हालत देख लो क्या है। लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ले लिया। 1950 में, ये भी आप मोदी जी का बता रहे हो, 1950 में जब नेहरू जी अमेरिका गए थे ना, तो आप न्यूयॉर्क का एक बार वो रोड पूरा भर गया था, जो पूरा रोड भर गया था वो स्वागत में। बात तो सही है। नहीं सुनो, नेहरू जी ने चंडीगढ़ जैसा शहर बसाया, सुनो। अब मोदी जी का बता दो कौन सा शहर बसाया उन्होंने? मुझे अपने घर जाना है। चंडीगढ़ में अटके हुए हैं। अब सुनो मेरी बात, ये चंडीगढ़ में अटके पड़े हैं। सिडनी बसा दिया मोदी जी ने। अब ये जो ये कर रहे हैं ना, एक मिनट, हेलो, हाँ ये अंधभक्त हैं, सच बात है ये आप लोग हुए ना। मैं भी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमने भी बहुत परसोना मोदी जी का सिडनी में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे?
क्यों आएंगे? मैं बताऊं मोदी जी क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मारने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मारने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। 7 करोड़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए? भैया महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमें तो जॉब का पूरा ऑप्शन है। खाओ माँ कसम। एक बात कहूंगा, जो लोग कह रहे आएंगे तो मोदी, भैया देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहे हैं? वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी है। सेटिंग कर रखी है हमने। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है। तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो, अपोज दो, सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग मैनेज्ड है पहले से, ठीक। ये वही लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, ठीक। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई मोदी जी ने क्या किया पता है? देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। मोदी जी ने क्या किया पता है? भाई आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या किया पता है? देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी ने पता है क्या किया है? कि यूपी में हाथरस में कांड हो जाता है, ठीक, और वहां पर एक मीडिया कर्मी नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना बॉर्डर क्रॉस करे आ जाती है। मोदी जी की ये उपलब्धियां हैं। अगर विक्टिम, ठीक, मुसलमान होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन अगर पीड़ा पहुंचाने वाला मुसलमान होगा, उसके अगले दिन उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलेगा, ठीक। सही बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? नहीं, वो तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तब बोला कुछ? बोला? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप तो मिडिल क्लास से हैं, लेकिन जो गरीब तबके की औरतें हैं वो बड़ा परेशान है कि जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट, आप जो बोल रहे हो ना गरीब तबके, मेरे घर में मेड भी आती है, वो तो मोदी मोदी करती है। अब भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, आप अपने हिसाब से देख रहे हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हो, आपकी सारी बातें सही, ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा, आपको मोदी अच्छा है, मगर अब वही आप अपने एक्सपीरियंस को नंबरों में लेके जाओगे। क्या इंडिया में रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है? आप कह रहे हो एक एरिया सेफ हो गया, मैं आपकी बात सारी मान रहा हूँ। अभी लौंडे का फोन आया है, जो आपकी सरकार में कह रहे हो ना सारे सेफ हैं। अभी मेरा दोस्त बाइक पे जा रहा, उसका फोन चोरी करके लेकर 2 बंदे। ये आपकी सरकार में अभी मैं खुद जा रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो देखो, इस देश को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। ये नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी से सवाल पूछना, अपने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, आप किसी से भी डायरेक्टली आरटीआई डाल के सवाल पूछ सकते हो। ये अधिकार देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। क्यों हिला डाला ना? कौन देगा जवाब? इस देश को मेट्रो देने वाला कौन था? बीजेपी लेके आई थी मेट्रो इस देश के अंदर, कांग्रेस लेके आई थी। पेंशन ना मिलनी। मेरे देवर गए हैं, उनकी वाइफ को मेरे पापा गए, एम्बुलेंस नहीं मिली। एक मिनट, उनको हर महीने 8,000 मिलते हैं 2 बच्चों के पेंशन का। अच्छा आंटी जी मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस होती तो क्या देती नहीं? बिल्कुल देती। मैं कम मना, मैंने कहा मैं किसी पार्टी के सपोर्टेड नहीं हूँ। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब।